नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। BBN न्यूज़ में मैं सानिया आपका खैर मकदम करती हूँ। पहले आज की हेडलाइंस मुलाहिजा फरमाइए। वज़ीर फाइनेंस बरतानिया को सरकारी एथिक्स कमेटी की क्लीन चिट। यूक्रेन की जंग 5 साल चल सकती है, वज़ीर ख़ारिजा बरतानिया का बयान। पुतिन का यूक्रेन जंग में मदाखलत करने वालों को न्यूक्लियर हमलों का इंतबाह। इजरायली फौज ने फलस्तीनी नौजवान को गोली मार दी। मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश, ज़ायरीन में मसरत की लहर। अब आइए चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर फाइनेंस बरतानिया ऋषि सुनक को अपने ख़ानदान के जुमला टैक्स मामलात में क्लीन चिट मिल गई हैं। बरतानवी हुकूमत की इक़दार से मुतालिक कमेटी ने कहा है कि ऋषि सुनक ने अपने ख़ानदान के टैक्स मामलात में वज़ारती ज़ाबितों की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। चांसलर ऋषि सुनक ने ही जारिया माह के अवाइल में एथिक्स कमेटी के मुशीर से उनके ख़ानदान के टैक्स मामलात की जाँच करने और रिपोर्ट पेश करने को कहा था। एथिक्स कमेटी के मुशीर ने आज कहा कि उन्होंने वज़ारती ज़ाबितों से मुतालिक तमाम जायजा लिया है और उनके ख्याल में ऋषि सुनक ने वज़ारती ज़ाबितों की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। उनके ख़ानदान के टैक्स मामलात बेहतर हैं। बरतानिया की वज़ीर ख़ारिजा लिज़ ट्रस ने कहा है कि यूक्रेन की जंग 5 साल भी चल सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन के खिलाफ जंग में व्लादिमीर पुतिन कामयाब हो जाते हैं तो फिर सारे यूरोप के लिए नाकाबिले बयान मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और इसके बहुत ही संगीन अवाक़िब होंगे। उन्होंने कहा कि बरतानिया और इसके इत्तेहादी ममालिक को बहुत तेज़ी से कोशिश करनी चाहिए कि रूस को सारे यूक्रेन से वापस बाहर निकाला जाए। उन्होंने कहा कि जंग की तवालत भी ज़्यादा हो सकती हैं और ये जंग 5 साल के अरसे तक भी चल सकती हैं। उन्होंने पुतिन को जिद्दी और हर धर्म करार देते हुए कहा कि उन्हें यूक्रेन में कामयाब होने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार करते हुए कहा कि वो यूक्रेन जंग में मदाखलत ना करें। उन्होंने कहा कि जो कोई यूक्रेन में मदाखलत करेगा रूस उसके खिलाफ हथियार इस्तेमाल करेगा। उन्होंने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने का इंतबाह भी दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम उनसे महज धमकी नहीं देंगे बल्कि उनका इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में मदाखलत करते हुए कुछ ममालिक अगर रूस को धमकाने की कोशिश करेंगे तो रूस न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि रूस की जवाबी कार्रवाई इंतहाई बर्क रफ्तार वाली होगी और इसके लिए मौसिर हथियार भी दस्तयाब हैं। यूक्रेन के वज़ीर दिफा ओलेक्सी रेज़निकोव ने कहा है कि उनके मुल्क के लिए आइंदा हफ्ते बहुत मुश्किल तरीन होने वाले हैं। उन्होंने खबरदार भी किया है कि मशरक़ी यूक्रेन में यूक्रेन के हमलों से बड़ी तबाही हो सकती है। उन्होंने अपने फेसबुक पर एक बयान देते हुए कहा कि यूक्रेन के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त आने वाला है। रूस ने मशरक़ी यूक्रेन पर हमलों के लिए भारी फौज को इकट्ठा कर लिया है। उन्होंने कहा कि रूस की जानिब से यूक्रेन को जितना मुमकिन हो सकता है उतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये तबाही बहुत तकलीफदा भी है और इंसानी जानों का अतलाफ भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्तों में उनके मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला हो सकता है। टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ न सिर्फ फौजी हमले शुरू किए हैं बल्कि जंग के आगाज़ के बाद से यूक्रेन के खिलाफ कई साइबर हमले भी किए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि रूस अपने फौजी हमलों के साथ ही साइबर हमले भी कर रहा है ताकि यूक्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। कहा गया है कि हुकूमत रूस से अलहाक रखने वाले कई हैकर्स ग्रुप्स ने यूक्रेन के खिलाफ इस तरह के साइबर हमले किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि जंग के दौरान अब तक जुमला 237 साइबर हमले करने की कोशिश की गई है। माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से यूक्रेन को साइबर सिक्योरिटी फराहम करने माहिरीन के साथ काम किया जा रहा है।
इसराइली अफवाज ने मगरबी किनारे में एक फ़लस्तीनी शहरी को हलाक कर दिया है। इसराइली फ़ौज का दावा है कि उसने जवाबी कार्रवाई में ऐसा किया है क्योंकि माह मार्च से इसराइल के खिलाफ हमले किए जा रहे थे। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने मुतवफ़ी शख्स की 18 साला अहमद मसाद की हैसियत से शिनाख्त की है, जिसका ताल्लुक मगरबी किनारे से बताया गया है। दवाखाने के ज़राए ने बताया है कि उस नौजवान के सर में गोली मारी गई। इसराइली फ़ौज ने कल रात भर मगरबी किनारे के मुख्तलिफ मुकामात पर धावे करते हुए तकरीबन 12 फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार भी कर लिया है। नौजवान अहमद मसाद के जुलूस जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और हवाई फायरिंग भी की गई। शहर रहमत मदीना मुनव्वरा में चारशंबे को दिन में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। माह रमज़ानुल मुबारक में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पहुँचे हुए फर्जंदान तौहीद इस बारान रहमत से महजूज होते दिखाई दिए। अरब मीडिया के मुताबिक शहरी इंतज़ामिया को सड़कों और नशेबी इलाकों से बारिश का पानी निकालने में मसरूफ़ देखा गया। अलावा अजीम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिरीन ने पेश क़यासी की है कि मदीना मुनव्वरा में आइंदा 24 घंटों के दौरान भी हल्की से औसत बारिश हो सकती है। माह रमज़ानुल मुबारक की वजह से दुनिया के चप्पे चप्पे से मुसलमान उम्रा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देने के लिए सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप की नायब सदर मरियम नवाज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान लम्हे आखिर तक भी पाकिस्तानी फ़ौज से इल्तिजा करते रहे कि उनकी हुकूमत को बचाया जाए। मरियम नवाज ने लाहौर में वर्कर्स की कन्वेंशन से खिताब में कहा कि इमरान खान इतनी बौखलाहट का शिकार थे कि लम्हे आखिर तक भी उन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज की मिन्नत समाजित की थी। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदरनशीन आसिफ अली जरदारी से तक भी उनकी मदद करने की दरख्वास्त की थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पर रायदही को टालने की कोशिशें इसी का एक हिस्सा थी। दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा के रूबरू वाक़े एक होटल में आग लगने का वाक़या पेश आया। ओहदेदारों ने कहा कि आग पर आधे घंटे में काबू पा लिया गया। दुबई फायर ब्रिगेड के हुक्काम ने बताया है कि आग होटल की छत पर नस्ब एक एयर कंडीशन प्लांट में लगी थी, जो बाद में फैलने लगी थी। फायर ब्रिगेड के हुक्काम का कहना था कि आग लगने के फौरी बाद होटल से तमाम अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया था और फायर ब्रिगेड के अमले ने आधे घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की या किसी जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। बहरान का शिकार श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्सा ने कहा है कि सदर गोटाबाया राजापक्सा ने उनसे इस्तीफा देने को नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि वो भी सदर के साथ मिलकर मुल्क के बदतरीन मुआशी बहरान की एकसोई की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में ये अफवाहें गश्त कर रही थी कि सदर और वज़ीर आज़म के माबैन इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं। महिंदा राजापक्सा ने कहा कि सदर मुमलिकत की जानिब से उन्हें मुस्तफ़ी होने की कोई हिदायत नहीं मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा पेश कर सकते हैं, जिसके बाद सदर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर एक मुत्तहदा हुकूमत तश्कील देने की कोशिश कर सकते हैं। ताहम महिंदा राजापक्सा ने कहा कि उन्हें मुस्तफ़ी होने की कोई हिदायत नहीं मिली है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर जुमेरात को सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान के मुताबिक शहबाज शरीफ का ये दौरा 3 रोज़ा होगा। वो सऊदी क़यादत के साथ बाहमी उमूर पर बातचीत करेंगे। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वज़ीर आज़म के इस दौरे में उनके हमरा काबीना के अहम अरकान और आला ओहदेदार भी शामिल रहेंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हैसियत से अपने इंतखाब के बाद शहबाज शरीफ का ये पहला दौरा सऊदी अरब होगा। अब खबरों का वक्त खत्म हो चला है। इख्तिताम से खबर आज की हेडलाइंस एक मरतबा फिर मुलाहिजा फरमाएं। वज़ीर फाइनेंस बरतानिया को सरकारी एथिक्स कमेटी की क्लीन चिट। यूक्रेन की जंग 5 साल चल सकती है, वज़ीर ख़ारिजा बरतानिया का बयान। पुतिन का यूक्रेन जंग में मदाखलत करने वालों को न्यूक्लियर हमलों का इंतबाह। इजरायली फौज ने फ़लस्तीनी नौजवान को गोली मार दी।
مدینہ منورہ میں موسلادھار بارش، زائرین میں مسرت کی لہر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک ثانیہ کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔